तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। और हम देख रहे हैं करंट अफेयर उत्तराखंड स्पेसिफिक। पहले दो क्लास हो चुकी है आपकी, और ये आज हम लेके आए हैं एक आपके बीच तीसरी क्लास। और ये जो करंट अफेयर आपके हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे वीडियो पटवारी का हो, चाहे इसके अलावा कोई भी यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एस सी या उत्तराखंड का होने वाला कोई एग्जाम हो, ग्रुप सी का या उसके अलावा। तो इन क्लासेस को आप मिस मत करिएगा, इन सीरीज को। आपका भी जो वीडियो पेपर होने वाला है उससे पहले मैं आपका जो उत्तराखंड का स्पेसिफिक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट वो पूरा कवर अप करवा दूंगा। जीएस का तो हम नेशनल वाला करंट अफेयर अलग से मैगजीन वाइज देख ही रहे हैं, मंथली वाइज, वो आपका वहाँ से कवर अप हो ही रहा है। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। पहला है आपका, एक मिनट, ये ठीक है। पहला है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसे मिला है? सुभाष राणा जी को मिला है, ये आप जानते रहिएगा। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा 38वें जो राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर में किया गया। गणतंत्र दिवस परेड पर 2025 में उत्तराखंड की जो वो थी आपकी, उसमें क्या थीम थी? सांस्कृतिक विरासत एवं सांस्कृतिक खेल, और स्थान मिला है आपको तीसरा। इसके अलावा है आपका यूसी जो लागू हुआ है उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 में लागू हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला जो पदक मिला है ज्योति वर्मा ने दिला है, और वुशु खेल में दिलाया है। ज्योति वर्मा वुशु खेल, ये आप जानते रहिएगा। छठवां राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं एन रविशंकर जी हैं, ये आप जानते रहिएगा। एन रविशंकर छठवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों को नवाजा गया। कितने? कुल 6 पुलिसकर्मियों को उत्तराखंड के नवाजा गया। उत्तराखंड के व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड आपने देख लिया है कि कुल 2 व्यक्तियों को मिला है। 31वीं जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के शामिल कुल कितने बाल विज्ञानी हैं? 16 बाल विज्ञानी शामिल हैं। इसके अलावा वीर शिरोमणि जो माधोश्री भंडारी की स्मृति में राजकीय जो औद्योगिक कृषि विकास मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मलेथा टिहरी में हुआ है। प्रिय आर्य किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेशनल मार्शल आर्ट्स गेम कमेटी इंडिया के वर्ष 2024 से 27 के लिए चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष किसका हुआ है? सतीश जोशी जी का हुआ है, उत्तराखंड से हैं। तो यानी कि जो सतीश जोशी जी हैं वो नेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स कमेटी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं 2024 से लेकर 2027 तक के लिए। इसके अलावा अगला है नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण किसने जीता है? सूर्याक्ष रावत और आन्या बिष्ट जी ने जीता है। इसके अलावा हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने का निर्णय किया है? जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 2025 का जो वर्ष है किसके द्वारा? हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने। इसके अलावा गढ़वाल राइफल्स के जो नए कर्नल ऑफ द रेजिमेंट कौन बने हैं? दिनेश सिंह राणा जी बने हैं। अगला है शालिनी सरसवाल, ये ताइक्वांडो से संबंधित है, और अभी इन्होंने हाल ही में कांस्य पदक जीता है यूपी में जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। यंग एसोसिएट जो अवार्ड है वो प्रोफेसर राजेश चौंसाली जी को मिला है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है आपकी वो हर साल जून से सितंबर के माह में आयोजित की जाती है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जो उत्तराखंडी सम्मेलन है उसका आयोजन देहरादून में किया गया 12 जनवरी 2025। उत्तराखंड जो भूतापीय ऊर्जा नीति कब की है? 2025 की है। अगर आपको पूछा जाए कि उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति कब की है, 2025, 24, 23, 22, तो उसका आंसर होगा 2025। इसके अलावा कार्बेट जो नेशनल पार्क रामनगर के धनगढ़ी में बनाए गए टाइगर म्यूजियम की तर्ज पर पहला बर्ड म्यूजियम जो कहाँ बनेगा? सोने बिंसरे बनेगा, ये आप जानते रहिएगा। अगला है किंग्स कप इंटरनेशनल जो चीन में हुआ था उसमें कांस्य पदक किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है, ये आप जानते रहिएगा। अगला है मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में प्रथम जिला कौन है आपका? तो कहीं कहीं देहरादून है किसी बुक में, किसी बुक में उत्तरकाशी भी है, और लास्ट इसका नैनीताल है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से इन दोनों का उसका आंसर आप देख लीजिएगा। वन संरक्षण हेतु महाभारत जो वाटिका का निर्माण हल्द्वानी में किया गया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा डिजिटल विधानसभा को बनाने के लिए संबंधित है। अगर पूछा जाए कि नेवा एप्लीकेशन किससे संबंधित है तो विधानसभा को डिजिटल रूप में लाने के संबंधित है। राज्य स्तरीय जो युवा महोत्सव हुआ था हल्द्वानी में हुआ था जनवरी 2025 में।
2025-26 हेतु आबकारी जो राजस्व का लक्ष्य रखा गया है वो 5,060 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है 2025-26 के लिए आबकारी का 5,060 करोड़। 2 मई 2025 को जो है केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले। 2 मई 2025 को यह डेट जानते रहेगा। 2 मई को केदारनाथ का है और 4 मई को बद्रीनाथ का है। विश्व का जो सेकंड ऊंचा ट्रैक है वो जनक ताल है। कहाँ है आपको? ये उत्तरकाशी में है। धन्वंतरी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? मायाराम उनियाल जी को मिला है। ये आप जानते रहिएगा। धन्वंतरी पुरस्कार 2024 मायाराम उनियाल। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो एकीकृत पेंशन योजना है उत्तराखंड में कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2025 से। तो एकीकृत पेंशन योजना उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। इसके अलावा 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का जो 7वां स्थान रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जानते रहिएगा। इक्विन इन्फ्लुएंजा है, इक्विन इन्फ्लुएंजा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जानते रहिएगा। ये एक्चुअल में हॉर्स फ्लू है, यानी कि घोड़ों में फैलने वाली जो बीमारी है। और एक चर्चा में क्यों है? क्योंकि रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के समय या उससे थोड़ा पहले 2-3 खच्चरों में जो इसके लक्षण दिखे थे, तो ये चर्चा में तब आया था। तो आप अगर सीधे सीधे ये पूछा जा सकता है कि इक्विन इन्फ्लुएंजा किससे संबंधित, तो आपका खच्चर घोड़े जो आप ऑप्शन होगा उस पर आप जा सकते हो। प्रथम उत्तराखंड जो साहित्य सम्मान है किसे मिला है? सुभाष पंत जी को मिला है प्रथम उत्तराखंड साहित्य सम्मान। व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला जी को मिला है। व्यास सम्मान 2024। उत्तराखंड साहित्य सम्मान सुभाष पंत और व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला। उत्तराखंड कैबिनेट के द्वारा भू कानून प्रस्ताव को मंजूरी कब दी गई थी? तो वो है आपका 19 फरवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी। अगला है विप्रो ऑर्थियन अवार्ड 2024। ये पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है, उसमें दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। नानक मत्ता जो पब्लिक स्कूल है, नानक मत्ता उधम सिंह नगर, उसे जो है विप्रो ऑर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 मध्य प्रदेश के द्वारा किन्हें दिया गया? लीलाधर जगुड़ी जी को मिला है। चमोली के गांव को मशरूम विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। कौन कौन है? थापली है, खेती है और आदि बद्री। तो चमोली के थापली, खेती, आदि बद्री जी को गांव जो है 3 मशरूम विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड के लिए कितना प्रावधान है? 4,641 करोड़ का प्रावधान किया गया है उत्तराखंड के लिए भारतीय रेल बजट 2025 में। एशिया पैसिफिक अवार्ड आशा रानी पेन्यूली जी को मिला है। एशिया पैसिफिक अवार्ड आशा रानी पेन्यूली, ये आप जानते रहिएगा। शीतला खेत मॉडल वनों को आग से बचाव हेतु से संबंधित है। 2003 में ये चर्चा में आया था या गजेंद्र रावत जी के द्वारा। डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति सम्मान महेशानंद गौड़ को मिला है। डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति सम्मान महेशानंद गौड़ जी को मिला है। भिताड़ा गुफा कहाँ है? तो ये सतपुली पौड़ी में है। भिताड़ा गुफा सतपुली पौड़ी में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? 26 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी हल्द्वानी से। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल यात्रा 26 दिसंबर 2024 को हल्द्वानी से शुरू हुई थी। इसके अलावा उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 9वें न्यायाधीश के रूप में कौन शामिल हुए हैं? जस्टिस आलोक मेहरा को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में 9वें न्यायाधीश के रूप में शामिल किया गया है। अगला है उत्तराखंड का पहला जो RAS रिकैलकुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कहाँ है? चंपावत में है। अगला देख लेते हैं। तो अगला है कि जो कौथिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है हिमशिप संस्था द्वारा आयोजित हुआ। कहाँ किया गया इसका आयोजन? नैनीताल के हर्मिटेज भवन में। ठीक है। रुद्राक्ष का पौधा, तो CM जी के द्वारा हरिरा दिवस पर कौन सा पौधा लगाया गया था? रुद्राक्ष का पौधा लगाया गया था, ये आप जानते रहिएगा। 17वां जो कृषि विज्ञान सम्मेलन 2025 हुआ है, पंतनगर में हुआ है 17वां कृषि विज्ञान सम्मेलन। पोखनी क्षेत्र ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में ये इसलिए है कि ये जो पंतनगर में जो उपरोला था ये 20 से 22 फरवरी को हुआ था कृषि विज्ञान सम्मेलन। और जो पोखनी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में पड़ता है और ये जो है आपका सोप स्टोन खनन क्षेत्र एक्चुअल में। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में था। तो पूछा जाए कि पोखनी क्षेत्र किस वन्यजीव अभ्यारण्य में है, तो है आपका केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। लीड्स 2024 जो है आपका विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की जो सुगमता के लिए जो शीर्ष उपलब्धियों की श्रेणी में
सम्मानित राज्य कौन है आपका? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को सम्मानित किया गया है, शीर्ष उपलब्धियों की श्रेणी में सम्मानित राज्य किया गया है लीड्स 2024 में उत्तराखंड को। मुख्यमंत्री जो सौर स्वरोजगार योजना है कब चालू हुई थी, कब लागू हुई थी, शुरू हुई थी? 2020 में आपका जो है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू हुई थी। अश्वगंधा जागरूकता अभियान, अश्वगंधा जागरूकता अभियान जो है पतंजलि अनुसंधान के द्वारा शुरू किया गया अश्वगंधा जागरूकता अभियान। एशियाई जलीय पक्षी गणना के अनुसार उत्तराखंड के 23 आर्द्र भूमि स्थल पर ना, इस तरीके से अगर सवाल पूछे कि जो एशियाई जलीय पक्षी जो गणना हुई थी उत्तराखंड के कितने आर्द्र भूमि स्थल पर हुई थी, तो आपको जानते रहना है कुल 23। चकरपुर स्टेडियम कहाँ है? ये आपका खटीमा में है, उधम सिंह नगर। चकरपुर स्टेडियम कहाँ है? आपका खटीमा में है। 4 मई 2025 बद्रीनाथ के कपाट खुले। ऊपर हमने देखा कि 2 मई को खुले आपके केदारनाथ के, ये आपको जानते रहना है। 4 मई को खुल गए आपके बद्रीनाथ के। तो इनसे सीधा सीधा सवाल मिलान के लिए पूछ सकता है। एक तरफ आपको तारीख दे देगा 4 तारीख को, और अगले आपको सामने केदारनाथ, बद्रीनाथ और 4 धाम दे देगा। फिर आपको मिलान करना होगा कि बद्रीनाथ के कि 4 धामों के जो कपाट खुले हैं इन्हें सही तरीके से मिलान करना। तो आप जानते रहिएगा 2 तारीख केदारनाथ और 4 मई आपका बद्रीनाथ। राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में हुई प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी कलाकारों को देश में स्थान मिला है सेकेंड है, तो ये आप जानते रहिएगा। अगला है, ठीक है, तो सेकेंड स्थान मिला है किन्हें? जो उत्तराखंड की झांकी कलाकारों को राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में देश में स्थान, ठीक है। अगला है कि 2003 में गठन किस, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन 2003 में हुआ है। एक वैधानिक बोर्ड है ये, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और एक सलाहकारी भूमिका निभाता है ये बोर्ड। अगला है महक क्रांति। तो महक क्रांति आपका संबंधित है एरोमा वैली स्थापना से। उत्तराखंड में कुल 7 एरोमा वैली स्थापित की जाएगी, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी और हरिद्वार और उधम सिंह नगर। गाय का दूध जो रचना है किसकी है? सुभाष पंत की है। भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड के लिए 4,641 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, पीछे हमने देख लिया है। कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में हमारी विरासत हमारी विभूतियाँ शामिल किया जाएगा, नया चैप्टर। तो अगर पूछा जाए कि किस कक्षा से किस कक्षा तक के पाठ्यक्रम में हमारी विरासत और हमारी विभूतियाँ नामक जो सिलेबस से जो चैप्टर वगैरह ऐड किए जाएंगे, तो आपको याद रखना है कक्षा 6 से 8, 6 से 8, ठीक है। भारत सरकार की जो युवा आपदा मित्र परियोजना है उत्तराखंड के कुल 11 जनपदों में लागू है। आपको स्टेटमेंट दे सकता है कि जो आपकी ये भारत सरकार की युवा आपदा मित्र परियोजना है उत्तराखंड के सभी राज्यों में है, सभी जिलों में लागू है, 10 जिलों में है, 9 जिलों में या 11 जिलों में है, तो आपको याद रखना है कुल 11 जनपदों में लागू है। इसके अलावा जल संरक्षण अभियान 2025 की थीम क्या थी? धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा तो प्रयास भी मेरा। तो ये थीम थी जल संरक्षण अभियान 2025 की। तो आज की क्लास में इतना ही रखता है। अगली जल्दी में थर्ड इसकी जो किस्त होगा, थर्ड इसकी जो क्लास होगी वो लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें हम आपके उत्तराखंड के जो रिमेनिंग महत्वपूर्ण करंट अफेयर है एग्जाम की दृष्टि से उनको देखेंगे, और ऐसे करके आपको मैं 3-4 क्लासेस दे दूंगा। उसमें आपका उत्तराखंड स्पेसिफिक जो पूरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा वो आपका कवरअप हो जाएगा। जीएस का जो नेशनल करंट अफेयर है वो आपका साइड बाय साइड मंथली वाइज मैगजीन उसमें हो ही रहा है। उसके अलावा एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं आपको एक दो लेक्चर जो उसमें जो भी नेशनल लेवल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे उसमें से निकाल के बना के दे दूंगा, वो आपका वहाँ से कवरअप हो जाएगा। एक क्लास में आपको बजट की दे दूंगा उत्तराखंड की, और एक क्लास आपकी इकोनॉमिक सर्वे में आपका पूरा कवरअप हो जाएगा। तो आपका जो है करंट अफेयर ठीक ठाक कवरअप हो जाएगा। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत।